नमस्कार, स्वागत है आप सभी के ज्ञान सम्मान के मंच पे। जैसे कि आपका अभी हाल-फिलहाल एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पीसीएस का, बीपीएससी 70 तो और आपका यूपी पीसीएस वगैरह का एग्ज़ाम होने वाला है। तो ऐसे में करंट अफ़ेयर जो आपको बोला गया था, ये कंप्लीट करा दिया गया। वैसे टेस्ट सीरीज़ वगैरह भी जो भी आपको बोला गया था आपके एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट करा दिया गया। बाकी आज थोड़ा हम लोग बिहार स्पेसिफ़िक जो है करंट अफ़ेयर थोड़ा देख लेते हैं। तो हो सकता है आपके जो है एग्ज़ाम में कुछ प्रश्न यहाँ से काम में आ जाए। देखिए, पहला प्रश्न है यहाँ पे आपका सितंबर में ही 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री जो है नीतीश कुमार, इनके द्वारा कहाँ पे स्थित माँ बिसहारा भगवती मंदिर, इसका लोकार्पण किया गया है। माँ जो है बिसहारा भगवती मंदिर, ये कहाँ पे आपको सहरसा में देख सकते हैं। प्राचीन ये माँ बिसहारा भगवती मंदिर का लोकार्पण कहाँ किया गया? आपको तो सहरसा में। बाकी इसमें 414 करोड़ रुपया लगभग खर्च होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुख्यमंत्री के द्वारा इंदिरा गांधी जो आपका आयुर्वेदिक संस्थान है यानी आईजीएमएस परिसर में कितने करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया? ठीक है, आईजीएमएस में जो है आपको लगभग 850 करोड़ रुपए का देख सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ही कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया। वैसे में आईजीएमएस पटना में भी उद्घाटन किया गया। इसमें आपके जो है स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा लगभग 850 करोड़ रुपया इसमें खर्च किया जाएगा। अगला है मधुबनी पेंटिंग की किस जो है प्रसिद्ध कलाकार का जो है निधन हुआ? मधुबनी पेंटिंग। देखिए सही ऑप्शन क्या बन जाएगा आपका? गोदावरी दत्ता। गोदावरी दत्ता का जो है निधन हो गया, जो आपको मधुबनी पेंटिंग से रिलेटेड थी। तो देख सकते हैं आपको गोदावरी दत्ता जो है ये मधुबनी पेंटिंग की प्रसिद्ध जो है कलाकार, इनका निधन हो गया। ठीक है, और ये दरभंगा से आती थी, तो ये दरभंगा बिहार से। पद्मश्री भी इनको ऑलरेडी दिया जा चुका है, नाम ध्यान रखेंगे गोदावरी दत्ता। बिहार के किस जिले में राज्य खेल अकादमी और खेल विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन किया गया? एक तो खेल अकादमी और दूसरा खेल विश्वविद्यालय, ये आपको कहाँ पे? नालंदा में। ठीक है, तो देखेंगे तो नालंदा में आपका जो है खेल अकादमी भी है और साथ साथ खेल विश्वविद्यालय भी बना। हाल फिलहाल इसमें देखेंगे तो एशिया जो है वीमेन जो है आपका एशिया हॉकी का अभी कप भी समापन हुआ, जिसमें भारत जो है विजित रहा। बिहार के मुख्यमंत्री के द्वारा किस जिले में अत्याधुनिक श्री राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन किया गया? ये राम जानकी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन कहाँ पे? समस्तीपुर में। ठीक है, अगला देखिए। जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 है, इसमें 10 लाख से अधिक आबादी वाले में पटना को जो है कौन-सा स्थान दिया गया है? ये पूछा जा रहा है। ठीक है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण आ ही गया, आपको पता है। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा। और पटना को इसमें कौन-सा रैंकिंग दिया गया? पटना जो है आपका 14वाँ रैंक पे रहा था, ध्यान रखेंगे। वायु सर्वेक्षण में पटना का स्थान 14वाँ रहा। अगला है आपका 29 अगस्त 2024 को बिहार के किस प्रसिद्ध कथाकार को श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2024 प्रदान की जाने की घोषणा की गई? तो ये बिहार के ही हैं, श्रीलाल शुक्र स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान, ये किसको? चंद्र किशोर जायसवाल को। अगला है आपका बिहार राज्य मंत्रिमंडल ने राज्य के पर्यटकों की संख्या को बढ़ाने हेतु बिहार पर्यटक नीति 2023 को कब जो है मंजूरी जो है की? 2023 जो बिहार पर्यटक नीति है, इसको कब मंजूरी जो है प्रदान की गई? तो ये 2023 में ही दे दिया गया था आपको, दिसंबर में। बाकी देखिए पर्यटन नीति है तो इसका टारगेट होगा पर्यटन को बढ़ावा देना। ठीक है, पर्यटकों का संख्या पहले से बढ़ाया जाए, इसके लिए कुछ प्रोत्साहन राशि वगैरह भी दिया जाएगा। तो ये लिखा है वित्तीय प्रोत्साहन के लिए 10 करोड़ रुपया निवेश पे 30% का सब्सिडी और 50 करोड़ पे 25% का सब्सिडी दिया जाएगा। अगला है आपको बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में वर्कशॉप और जो है टैक लैब का उद्घाटन किया?
ये आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सारण। देखिए, तो देख सकते हैं यहाँ पे टेक लैब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ये मरौड़ा जो है प्रखंड है, सारण। ठीक है, 300 जो है इसमें 6.63 लाख जो है रुपए इसमें खर्च होगा। अगला है, कौन जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं? बिहार विधानसभा, ये नंद किशोर यादव जो है बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। अगला देखिए, वित्त मंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार राज्य में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितने रुपए होने का अनुमान है? मौद्रिक प्रति व्यक्ति, ये आपको 59,667 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया गया है। कितना आपका? 59,600 जो है 67 रुपया, ये अनुमानित है आपका। ठीक है, पहले से थोड़ा अधिक है। तो याद रखेंगे जो है बिहार में मौद्रिक प्रति व्यक्ति आय कितना? 59,667 रुपया। पहले से देखें तो 13.9% जो है ग्रो किया है ये। बाकी ये देखिए टैक्सेस का स्लैब है, कर है और हिस्सेदारी है। तो राज्य वस्तु और सेवा कर, ठीक है, जीएसडीपी का हिस्सा जो है आपका 52.8% के आसपास है। बिक्री कर और व्यापार कर है 22.4, स्टाम्प और निबंधन 14.7 है, वाहन कर 6.7 है। बाकी कुछ और डाटा आपके काम का हो सकता है। ठीक है, वर्तमान मूल्य पे बिहार का आपसे पूछा जाए सकल राज्य घरेलू उत्पाद, ये पहले से जो है 15.5% बढ़ा है। ठीक है, तो वर्तमान मूल्य पे बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद पहले से बढ़ा है और ये 7.5 लाख रुपया जो है करोड़ होने का अनुमान है। पूछा जाए कि आपको बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद 22-23 के अकॉर्डिंग जो है कितना बढ़ा है, तो 15.5 और 7.5 लाख करोड़ होने का अनुमान है। वहीं वास्तविक जो है सकल घरेलू उत्पाद की बात की जाए, ये भी 10.6% बढ़कर 4.4 करोड़ रुपया पहुंच जाने का अनुमान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है आपको, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किस जिले में स्थित ककोलत जलप्रपात में पर्यटकीय सुविधा का लोकार्पण किया? ये ककोलत कहाँ पे है आपको? नवादा में। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है आपका, बिहार बजट 24-25 के अनुसार वित्तीय वर्ष 24-25 में राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रुपए रहने का अनुमान है? ठीक है, अब डाटा दो तरह से आपसे पूछा जाता है, प्रतिशत में भी पूछा जा सकता है, डाटा एग्जैक्ट डाटा भी पूछा जा सकता है। ये पूछा गया कि राजकोषीय घाटा कितने करोड़ रहने का अनुमान है? ये 3212.75 करोड़ रुपया रहने का अनुमान है। बजट जो नया पेश हुआ उसमें अनुमान लगाया गया है। ठीक है, बजट पेश कौन किया है? तो बिहार के वित्त मंत्री हैं सम्राट चौधरी, इन्हीं के द्वारा। कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी है जो आपके काम का हो सकता है, जैसे 22-23 में देखें तो बिहार का अर्थव्यवस्था में 10.64 का वृद्धि जो है दर रहा है। तो बिहार की अर्थव्यवस्था में कितना बढ़ोतरी रहा है? 10.64। ठीक है, वहीं देखेंगे बजट 24-25 की बात करेंगे तो ये राजकोषीय घाटा का अनुमान जो लगाया गया है आपको 29,095.43 करोड़ का। ठीक है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद इतना करोड़ का देख कितना है, तो 2 ठीक है ये 98 है। देखिए ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद का आपको साइज दिया गया है 97 आपको हजार 9 लाख जो है 76,514 करोड़। ठीक है, तो आपको एक डाटा याद रखना है कि बजट में अब की बार 24-25 में राजकोषीय घाटा क्या अनुमानित है, तो जीएसडीपी का 2.98%। जीएसडीपी का कितना? 2.98%। ध्यान रखना है, जीएसडीपी का 2.98। बाकी डाटा में देखेंगे तो 29,095.43 है। ठीक है, ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न। बाकी देखिए ये सब बजट से रिलेटेड कुछ और आपको फैक्ट दिया गया है, जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, इसमें 700 करोड़ रुपया जो है खर्च किया जाएगा बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड में। वहीं जो है मुख्यमंत्री निश्चय और जो है सहायता जो है भत्ता योजना में जो है 200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। हर घर नल के जल में देखें तो 1295 है।
घर तक जो है पक्की गली, नाली बनाने में जो है 150 करोड़ रुपए का है। इसको एक नज़र में ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। मुख्यमंत्री जो है महिला उद्यमी में 250 करोड़ रुपए आपको खर्च किया जाएगा। जैसे बिहार में एक प्रोग्राम चलता है जीविका दीदी, तो जीविका दीदियों पर लगभग जो है 2000 नए ग्राहक सेवा जो है खोले जाने का लक्ष्य रखा गया है जीविका दीदियों के द्वारा। ठीक है, 2024-25 में जो है 50 जीविका दीदी को रसोई खोलने का भी लक्ष्य रखा गया है। तो ये सब बजट में टारगेट है, इसको एक नज़र में ध्यान जो है रख सकते हैं। मार्च में कपिल देव प्रसाद का निधन हो गया, ये आखिर थे क्या? कपिल देव प्रसाद, ठीक है, बावन बूटी कला के एक कलाकार थे, तो ऑप्शन नंबर ये आपका सही बन जाएगा, कपिल देव प्रसाद। ठीक है, और ये नालंदा जिला से आते थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। पद्मश्री से ऑलरेडी इनको सम्मानित किया जा चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री ने कब बिहार लघु उद्यमी योजना जो है शुरू की थी? लघु उद्यमी योजना ये कब शुरू किया गया आपका? फरवरी 2024 में। बिहार लघु उद्यमी योजना कब शुरू किया गया? देखिए 5 फरवरी 2024 को, ताकि जो भी गरीब परिवार हैं इनको स्वरोजगार के लिए जो है आपको 2 लाख रुपए आर्थिक सहायता दिया जा सके। ये आपका कुछ बिहार स्पेसिफिक करंट अफेयर था। ठीक है, ये डाटा आपके हो सकता है काम का हो जाए। ठीक है, तो शायद इसमें अब इतना ही कंटेंट है। 1 मिनट में चेक कर लूँ। ठीक है, इतना ही कंटेंट इसमें है आपका। ठीक है, चलिए कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता देते हैं जो हो सकता है आपके एग्जाम के जो है कहीं काम में आ जाए। ठीक है, तो जो आर्थिक समीक्षा है 2000 जो है 23-24, यहाँ पे आप लोग ध्यान से बस सुनेंगे और जो डाटा वगैरह कहीं कुछ बात आएगा तो मैं लिख दूंगा। ठीक है, 2023 और 24 इसी के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ये आपको बिल्कुल अपडेटेड ही डाटा आपको बताया जाएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है जैसे फसल से रिलेटेड कुछ जो है डाटा मैं पहले भी आपको बताया था। ठीक है, इस पे लिखने में थोड़ा-सा इश्यू है इस बोर्ड पे, बाकी कोई नहीं, सुन लेंगे। फसल जो है और उत्पादक, ठीक है? एक उत्पादक वाला लिस्ट जो है बता देते हैं आपको। जैसे अगर बात किया जाए कि कुल खाद्यान्न का, ठीक है? कुल खाद्यान्न, ठीक है? कुल जो है आपका खाद्यान्न, तो कुल खाद्यान्न की बात करेंगे, तो इसमें नंबर 1 स्टेट है आपका यूपी। यूपी नंबर 1 पे है कुल खाद्यान्न में, देन आपका एमपी है, एमपी, इसके बाद आपका पंजाब, ठीक है? याद रखेंगे कुल खाद्यान्न में यूपी जो है नंबर 1 पे है, मध्य प्रदेश दूसरे पे, ठीक है? क्लियर है? अब देखिए, अब कुछ और इम्पोर्टेंट जो होता है बता देते हैं, जैसे चावल, चावल हो गया आपका, एक गेहूँ का डाटा देख लेते हैं। हाँ, यहाँ से अब वीडियो थोड़ा-सा अगर स्लो लगेगा जिनको, तो यूट्यूब ऑप्शन आप सभी को देता है, आप लोग फास्ट करके इसको देख सकते हैं। चावल में बात करेंगे, तो नंबर 1 कौन है आपका? तेलंगाना, ठीक है? तेलंगाना, देन इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश है, ठीक है? और तीसरे पे बात करेंगे तो ये आपका पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल है, ठीक है? चावल उत्पादन में पहले वेस्ट बंगाल आपका नंबर 1 था, अभी ये नया वाला डाटा में तेलंगाना जो है आपका नंबर 1 है, ठीक है? ध्यान रखेंगे तेलंगाना, ठीक है? यूपी और वेस्ट बंगाल। ओवरऑल में हम लोग बात कर ही लिए आपका यूपी, एमपी और पंजाब। चावल में हम लोग बात किए, तेलंगाना सबसे ज़्यादा, उससे कम थोड़ा यूपी और वेस्ट बंगाल। ये जो आपको लिस्ट है उत्पादक का है। बात कर लेते हैं गेहूँ का। गेहूँ उत्पादन में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश से यहाँ पे आपका नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है? चावल में नंबर 2 पे है, यहाँ पे नंबर जो है 1 पे हो जाएगा। दूसरे पे आपका है मध्य प्रदेश और तीसरे पे आपका है पंजाब, गेहूँ उत्पादन में। क्लियर है? ठीक है, वैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ठीक है? तो इसको सुन ले बस। उत्पादकता वाला भी कभी-कभी बात पूछा जाता है, तो उत्पादन हो गया। उत्पादकता अगर पूछा जाए तो चावल का जो है उत्पादकता सबसे ज़्यादा पंजाब में है, ठीक है? चावल का उत्पादकता जो है सबसे अधिक कहाँ पे आपको? पंजाब में है। भले ही आपको देखेंगे चावल उत्पादन में टॉप 3 में पंजाब नहीं है, लेकिन उत्पादकता वहाँ का ज़्यादा है। वैसे ही गेहूँ की बात करेंगे तो गेहूँ में जो है सबसे ज़्यादा उत्पादकता पंजाब का है। उत्पादकता यानी सिंपल आप लोग समझ ही रहे हैं, ठीक है? एक जो है मान लीजिए हेक्टेयर है पंजाब में, कोई लैंड है और 1 हेक्टेयर यूपी में है। 1 हेक्टेयर में ज़्यादा जो है गेहूँ का उत्पादन कहाँ होगा? पंजाब में होगा, सिंपल बात। तो उत्पादकता पंजाब का सबसे ज़्यादा है, ठीक है? इसके बाद बात करते हैं, एक आध डाटा और बता देते हैं।
जैसे देख लेते हैं दाल। दाल की अगर बात करेंगे तो दाल में जो है मध्य प्रदेश आपका नंबर 1 पे है, एमपी, ठीक है? मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है दाल पे। देन आपका है महाराष्ट्र, ठीक है? महाराष्ट्र, और इसके बाद हो जाएगा आपका राजस्थान, ठीक है? तो ओवरऑल दाल में देखेंगे तो आपका मध्य प्रदेश दूसरे पे है, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है? वैसे उत्पादकता सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में ही है और उत्पादन में भी यही है, ठीक है? उसके अलावा बात करें तो सोयाबीन की बात कर लेते हैं। वैसे देखिए ये काफ़ी बड़ा लिस्ट होगा, बाकी इतना देख लेंगे, बाकी जिनको याद है बहुत अच्छी बात है। सोयाबीन में भी आपका मध्य प्रदेश ही नंबर 1 पे है और यहाँ भी आपको देखेंगे तो मध्य प्रदेश ही नंबर 2 पे हो जाएगा। सॉरी, मध्य प्रदेश तो नंबर 1 पे है आपका सोयाबीन उत्पादन में, ठीक है? यहाँ पे महाराष्ट्र है, ठीक है? महाराष्ट्र और राजस्थान। ये देखिए दोनों लिस्ट आपके लिए सेम ही हो गया, ठीक है? दाल में भी हम लोग क्या देखें, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान, ठीक है? दाल में भी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और सोयाबीन में भी, इसलिए दोनों डाटा अटैच करके आपको बता दिया गया। चना उत्पादन में बात करेंगे तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है? इसके अलावा एक आध जो है और फैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। बात कर लेते हैं जूट का, ठीक है? वीडियो थोड़ा आप लोग फ़ास्ट करके देख लेंगे, ठीक है? यूट्यूब आप सभी को ऑप्शन देता है। जूट या मेस्ता की बात करते हैं, जूट और मेस्ता दोनों की। इसमें जो है आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, बिहार यहाँ पे आपको दूसरे पे है और असम जो है आपका तीसरे पे है। इसमें आपका जूट उत्पादन में, वैसे उत्पादकता सबसे ज़्यादा बिहार का है, ठीक है? वैसे एक और जो है इम्पोर्टेंट है, जैसे कपास है आपका, कपास, कपास में बात करेंगे तो आपका गुजरात नंबर 1 पे है, दूसरे पे आपका महाराष्ट्र है, ठीक है? और देन आपका तेलंगाना है तीसरे नंबर पे, ठीक है? एक और इम्पोर्टेंट है गन्ना, ठीक है? जो अक्सर एग्ज़ाम में आपके पूछा जाता है। गन्ना की बात करेंगे तो गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, दूसरे पे यहाँ पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे आपका कर्नाटक। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है? गन्ना उत्पादन की बात करेंगे यदि, गन्ना में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है? मध्य प्रदेश सॉरी महाराष्ट्र जो है सेकंड पे है और कर्नाटक आपका थर्ड पे है, ठीक है? ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे। वैसे उत्पादकता की बात करेंगे, तब पहले जो उत्पादकता महाराष्ट्र में ज़्यादा था, लेकिन अभी यूपी में ही ज़्यादा है उत्पादकता भी, ये पूछा गया था प्रश्न आपसे, ठीक है? यूपी पीसीएस में आई थिंक पूछा गया था। यूपी, महाराष्ट्र, ठीक है? और कर्नाटक तीनों नाम याद रखेंगे, ठीक है? एक बार क्या-क्या मैं बताया इसको एक बार देख लें और ये डाटा ही थोड़ा ऐसा है, इसको बिना रिपीट किए याद नहीं होगा, ठीक है? कुल खाद्यान्न पूछा जाए आपसे, ठीक है? कुल खाद्यान्न में तो यूपी जो है आपको नंबर 1 पे है, एमपी 2 पे है और पंजाब तीसरे पे है। वहीं चावल की बात करेंगे तो तेलंगाना नंबर 1 पे है, यूपी नंबर 2 पे है और वेस्ट बंगाल आपके तीसरे पे है, चावल में। जहाँ चावल में पहले वेस्ट बंगाल होता था पहले पे। गेहूँ में देखें तो यूपी, एमपी और पंजाब, पहले पंजाब हुआ करता था। दाल में देखेंगे तो एमपी है, महाराष्ट्र और राजस्थान है और सोयाबीन में भी एमपी, महाराष्ट्र और राजस्थान ही है। जूट की बात करेंगे, तो देखिए जूट में आपका वेस्ट बंगाल है, बिहार और असम। कपास में देखेंगे तो गुजरात है आपका और उससे कम महाराष्ट्र, देन तेलंगाना। गन्ना उत्पादन की बात करेंगे तो आपका यूपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। गन्ना में जो है ध्यान रखेंगे यूपी, महाराष्ट्र और जो है कर्नाटक। वैसे गन्ना का उत्पादकता सबसे ज़्यादा आपको तमिलनाडु में है, ठीक है? तमिलनाडु में, ठीक है? ये तो आपको फसल से रिलेटेड हो गया। कुछ डाटा आपको और बता देते हैं, ठीक है? जैसे पशुपालन से रिलेटेड कुछ डाटा आपको बता देते हैं। ठीक है, पशुपालन में देखेंगे तो जो अक्सर पूछा जाता है जैसे अंडा हो गया आपका, ठीक है? दूध हो गया, इसके अलावा जो है मांस उत्पादन, ठीक है? मछली हो गया,
ये 3-4 डाटा को देख लेते हैं हम लोग। देखिए, बात करेंगे अंडा उत्पादन का, तो अंडा में जो है आंध्र प्रदेश पहले भी नंबर 1 था, आज भी नंबर 1 ही है। आंध्र प्रदेश, देन है तमिलनाडु, और तमिलनाडु के बाद आपका आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ठीक है, और इसके बाद आपका है तेलंगाना। ठीक है, तो अंडा उत्पादन में आपका आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु और तेलंगाना। वहीं जो है दूध उत्पादन की बात करें अगर, तो दूध उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है। ठीक है, दूध उत्पादन में ये नवंबर जो है आपका 2023 में जो डाटा प्रकाशित हुआ वही ये डाटा है। ठीक है, तो यूपी है आपका दूध उत्पादन में नंबर 1 पे, देन आपका है राजस्थान। ठीक है, और इसके बाद आपका म महाराष्ट्र आई थिंक है, मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो दूध में जो है आपका यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश। सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन कहाँ पे? यूपी में। ठीक है, उससे कम थोड़ा राजस्थान में, और उसके बाद एमपी में। मांस उत्पादन की बात करेंगे तो यहाँ भी आपका यूपी नंबर 1 पे है। ठीक है, मांस उत्पादन में जो है दूसरे स्थान पे आपको है वेस्ट बंगाल। ठीक है, वेस्ट बंगाल है मांस में, और इसके बाद आपका महाराष्ट्र है। ठीक है, ये मछली उत्पादन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे इसको। तो मछली उत्पादन की बात करेंगे तो इसमें भी अक्सर 2 डाटा आपको प्रकाशित होता है, एक तो इनलैंड में और एक मैरीन में। ठीक है, तो मैरीन वाला में अगर बात करेंगे, ठीक है, तो आपको गुजरात हो जाएगा, लेकिन इनलैंड वाला में देखेंगे तो यहाँ भी आंध्र प्रदेश नंबर 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए मेंशन नहीं करता है तो आपसे ये मेंशन नहीं किया कि मैरीन वाला पूछ रहा है, इनलैंड वाला पूछ रहा है, तो आप सोचेंगे कि टोटल पूछ रहा है, टोटल जो है मत्स्य उत्पादन। ठीक है, यही ध्यान रखेंगे, चलिए उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। आंध्र प्रदेश नंबर 1 हो जाएगा मछली उत्पादन में। ठीक है, कौन? आंध्र प्रदेश। और दूसरे पे आपका आ जाएगा वेस्ट बंगाल मछली उत्पादन में, और फिर कर्नाटक। चलिए, इतना डाटा आपको बताया गया, इतना ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक है, जैसे पहला जो है अंडा उत्पादन की बात करेंगे, अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश जो है आपको, आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे है, तमिलनाडु और तेलंगाना। वहीं दूध में देखें तो यूपी नंबर 1 पे है, राजस्थान और एमपी। मांस में देखें तो यूपी ही है, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र है। ठीक है, मांस में भी देखेंगे तो वेस्ट बंगाल नंबर 2 पे है, मछली में भी है। मछली उत्पादन में नंबर 1 कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। अंडा उत्पादन में भी आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर 1 ध्यान रखना मुश्किल नहीं होगा। मछली और अंडा में दोनों में नंबर 1 कौन है? आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, वहीं दूध और मांस में देखेंगे तो आपका उत्तर प्रदेश है। ठीक है, चलिए बाकी कुछ और डाटा देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे कृषिगत उत्पादन हम लोग देखे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग बात किए राज्यों का, कभी कभी आपसे देश भी पूछ देता है। ठीक है, तो ये जनवरी के आसपास जो रिपोर्ट 2023 का था वही अभी नया अवेलेबल है अपने पास, तो यहीं पे मैं बता देता हूँ। ठीक है, इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा, जैसे बात कर ले चावल उत्पादन का, चलिए इसको अलग से ही बता देते हैं। ठीक है, कुछ जो इम्पोर्टेंट है, एक चावल वाला डाटा देख लेते हैं, एक आपका गेहूँ। ठीक है, चलिए चावल की बात करेंगे तो चावल में जो है चीन नंबर 1 पे है। ठीक है, वैसे देखिए अभी हम लोग बात किए भारत में जो है कौन है आपका चावल उत्पादन में, आपको थोड़ी देर पहले जो है बताया गया था। तो चावल उत्पादन में जो है तेलंगाना था। ठीक है, देन उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल था। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका चावल उत्पादन में जो हो जाएगा चीन, चीन जो है नंबर 1 पे है। इसके बाद आपका इंडिया, भारत ही आ जाएगा। देन नेक्स्ट आपका बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। वहीं गेहूं की बात करेंगे, गेहूं में भी देखिए चीन ही नंबर 1 पे है, और गेहूं उत्पादन में भारत नंबर 2 पे है। यहाँ पे जो है नंबर 3 चेंज हो जाएगा, आपका रूस हो जाएगा। बाकी देखिए गाँव गेहूं और चावल दोनों में चीन और भारत ही है। चावल में बस बांग्लादेश तीसरे पे है, और गेहूं में जो है रूस आपका तीसरे पे। वहीं चलिए एक और डाटा जो है मक्का, मक्का उत्पादन की बात करते हैं। इसमें आपका अमेरिका नंबर 1 पे है। ठीक है, यूएसए। ठीक है, अमेरिका, ठीक है, नंबर 1 पे है। चीन यहाँ पे मक्का में नंबर 2 पे चला गया है, और ब्राज़ील जो है आपका, ब्राज़ील जो है
3 पे है, ठीक है, मक्का उत्पादन में। ओवरऑल जो है दलहन की बात करते हैं। दलहन, दलहन में देखेंगे आपको तो भारत नंबर 1 पे है, ठीक है, इंडिया आपका नंबर 1 पे है, पोलैंड नंबर 3 पे है और फ्रांस आपका 3 पे है। तो दलहन में देखेंगे तो भारत जो है नंबर 1 है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। जहाँ भारत नंबर 1, 2 है वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे आपका कपास, कपास में अभी हम लोग बात किए कि गुजरात नंबर 1 है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो कपास में इंडिया ही, भारत ही आपको नंबर 1 पे है, इंडिया, ठीक है। और दूसरे पे यहाँ पे चीन है आपका, ठीक है। और तीसरे पे देखेंगे तो ब्राज़ील है, ठीक है, ब्राज़ील कपास में, ठीक है। जूट उत्पादन अभी हम लोग देखें कि जूट में नंबर 1 था आपका, स्टेट में आपका वेस्ट बंगाल, दूसरे पे था आपका बिहार। जूट में भी इंडिया आपको नंबर 1 पे है, ठीक है। जूट उत्पादन में भारत नंबर 1 पे है, दूसरे पे आपका है बांग्लादेश, ठीक है। देन आपका उज्बेकिस्तान तीसरे पे, ठीक है। चाय, चाय में बात करते हैं तो चाय में देखिए चीन है नंबर 1, चीन। और यहाँ पे भारत नंबर 2 पे आ गया है चाय में, ठीक है। तो चाय ध्यान रखेंगे, चीन, भारत और इसके बाद केनिया है। इसके अलावा बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, तंबाकू। तंबाकू की बात करेंगे तो यहाँ पे चीन आपको नंबर 1 पे है, ठीक है। यहाँ भी भारत नंबर 2 पे है, ठीक है। मसालों में जो है ध्यान रखेंगे कि भारत ही नंबर 1 है, इथोपिया नंबर 2 पे है, ठीक है। उसके अलावा जो बात करें कुल फल का बात कर रहे हैं, फल उत्पादन, कुल फल उत्पादन में देखेंगे तो यहाँ भी चीन नंबर 1 है फल उत्पादन में, ठीक है। कुल फलों में जो है चीन नंबर 1 पे है, देन भारत आपको नंबर 2 पे है, भारत, ठीक है। देन जो है ब्राज़ील है। और सब्जी में भी बात करेंगे अगर फल के अलावा, यहाँ भी चीन और भारत ही है, ठीक है। तो इसमें भी अंतर नहीं है, भले तीसरे पे सब्जी में अमेरिका आ जाएगा और फलों में जो है ब्राज़ील है, ठीक है। वैसे आम उत्पादन में अगर, फलों में अगर आम देखेंगे, आम की बात करेंगे तो आम में जो है भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद आपका चीन पे है। वैसे ही फलों में जैसे देखेंगे आम हो गया, केला हो गया, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन सब जगह जो है भारत नंबर 1 पे है। केला अमरूद में देखेंगे, आम में इस सब तीनों में क्या हो गया, जैसे आम हो गया, केला हो गया, अमरूद, तीनों में इंडिया नंबर 1 पे है और चीन नंबर 2 पे है, ठीक है। पपीता में भी अगर बात करेंगे तो भारत नंबर 1 पे है, ठीक है। और ब्राज़ील यहाँ पे नंबर 2 पे है, ठीक है। ऐसे ध्यान रखेंगे। और जैसे अभी हम लोग दूध वगैरह का बात किए थे, ठीक है। तो दूध उत्पादन में देखेंगे तो नंबर 1 आपका बन जाएगा इंडिया ही, ठीक है। उसके बाद 2 पे आपका दूध उत्पादन में अमेरिका रहेगा, ठीक है। और 3 पे आपका पाकिस्तान रहेगा, ठीक है। तो इंडिया, अमेरिका और पाकिस्तान दूध उत्पादन में, ठीक है। केसर एक थोड़ा फेमस है, यहाँ पे भारत नंबर 2 पे है केसर में, ठीक है। बाकी देखेंगे तो भारत नंबर 1 कहाँ-कहाँ था, जैसे दाल उत्पादन में हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। जूट उत्पादन, दूध में है, आम, अमरूद, केला, पपीता, ये सब प्याज, अदरक, नींबू वगैरह हो गया आपका, मसाला, इन सब भारत जो है नंबर 1 है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो इतना डाटा आप लोग ध्यान में रखेंगे। बाकी देखिए आज तो आपका 11 हो गया, ठीक है। तो अब कुछ लोग जिनका दूर सेंटर हो तो निकलना भी जो है शुरू कर देंगे। तो बाकी 12 रहेगा, तो आप लोग रिवीजन वगैरह ट्रेवल करेंगे, ठीक है। 13 को आप सभी का एग्ज़ाम है बीपीएससी का, तो एग्ज़ाम आप लोग देंगे। एग्ज़ाम बाद फिर हम लोग बात करते हैं। अभी 1-2 दिन खुद से आप जो भी पढ़े वो रिवीजन करेंगे। बाकी एग्ज़ाम के लिए जो है जो भी इंस्ट्रक्शन है वो अपलोड है आपका साइट पे, और उसको एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे। बाकी उसमें जो है यही जनरल है कि आपको एडमिट कार्ड का 2 प्रति आपको लेके जाना है एटलीस्ट, ठीक है। सेंटर वगैरह पे पहले ही पहुँच जाना है आपको, 11 बजे के बाद उसमें एंट्री नहीं है बीपीएससी के एग्ज़ाम में। 11 बजे के बाद आपको नो एंट्री है वहाँ पे, ठीक है। ये सब है, बाकी एक बार आप लोग इंस्ट्रक्शन पढ़ लेंगे, ठीक है। रोल नंबर वगैरह सही से लिखना होता है आपका, ब्लू ब्लैक बॉल पेन ही अलाउड है,
वो सब तो जनरल इन्फॉर्मेशन है, ठीक है? तो आप लोग जो है ये सब इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लेंगे और बाकी कोशिश करेंगे बेहतर से बेहतर बेहतर तरीके से एग्ज़ाम देने का। बाकी उम्मीद करते हैं कि आप सभी के एग्ज़ाम जो है बेहतर रहेगा। तो अब हम लोग मिलेंगे जो है आपका 12 को, तो आप लोग रिवीजन वगैरह जो है करेंगे, 13 को एग्ज़ाम में लिखेंगे। फिर हम लोग जो है 14 को शाम में जो है 14 या 1 दिन हो सकता है रेस्ट भी दे दें, 14 या 15 से फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करते रहें। बाकी किन्हीं को कोई प्रॉब्लम होगा, ठीक है, तो आप लोग मैसेज वगैरह कर सकते हैं। सेंटर से रिलेटेड या कुछ इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नंबर आप सभी को पता ही है। चलिए, तो हम लोग मिलते हैं फिर। तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद।